भाई साहब, दुनिया का सबसे बड़ा फुटबॉल स्टार लियोनेल मेसी इंडिया आया। मतलब कोई सपने में भी सोच सकता था आज से कुछ साल पहले, लेकिन ऐसा हो गया। लेकिन उसके बाद ऐसा कुछ हुआ जो कोई सच में सपने में नहीं सोच सकता था। मतलब कि सब कुछ हुआ वहाँ पे। 20 मिनट के लिए वो आया भी, कुर्सियां फाड़ी गई, बॉटल फेंकी गई, इनफैक्ट जो इवेंट ऑर्गेनाइजर है उनको जेल में डाला गया। खुद एक स्टेट के सीएम जो कि अच्छे खासों से सॉरी नहीं बोलती भाई, उन्हें सॉरी बोलना पड़ा। तो इतना बड़ा तमाशा क्यों हुआ, चलो इस वीडियो में डिकोड करते हैं और आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ भाई बिहाइंड द सीन। सो गाइस, हम सबको ऑलरेडी पता चल चुका होगा कि दुनिया का बिगेस्ट सुपरस्टार, आई थिंक देयर आर 2 पैरेलल सुपरस्टार्स, रोनाल्डो एंड मेसी। इनमें से एक इंडिया आता है। वैसे आप सबको पता है कि इंडिया इज अ क्रिकेट लविंग नेशन, कि क्रिकेट को बहुत ज्यादा प्रायोरिटी मिलती है यहाँ पे। वो एक अलग टॉपिक है, लोग बोलते हैं ये स्पोर्ट वो स्पोर्ट, ठीक है, बट अभी हम बात करते हैं कि जब मेसी इंडिया आया ना, किसी को उम्मीद भी नहीं हुई कि इतने सारे फुटबॉल फैंस इंडिया में हैं। देखो, नॉर्थ ईस्ट में, इंडिया के सदर्न पार्ट्स में फुटबॉल को बहुत मेजर स्पोर्ट माना जाता है और लोगों में क्रेज है वहाँ पे ना। मतलब हमारे नॉर्थ इंडिया में थोड़ा कम है, बट वहाँ पे मैंने खुद जाके पर्सनली देखा हुआ है भाई, लोग लाइक पीपल लिटरली वर्शिप फुटबॉल। ओके, ऐसे में मेसी का कोलकाता में आना लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। लेकिन उसके बाद जो कुछ हुआ ना भाई, किसी ने सोचा भी नहीं था। और इस सब की वजह से ना हम लोग कई बार सोचते नहीं कि हमारे देश की क्या इमेज बाहर की दुनिया में जाए। आप लोग देख रहे हैं, इस सब की वजह से ना मेरे को लगता है कि इतनी खराब इमेज चली जाती है कि हमारे देश को कभी आज तक ओलंपिक होस्ट करने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि ऐसा लगता है कि इंडिया उसको मैनेज ही नहीं कर पाएगा। आप देखो, एक छोटा सा इवेंट हुआ, मेसी को आना था, मेसी आया भी, और उसके बाद जो हुआ इट वॉज अ मैस फॉर मेसी। और इस सब के बीच में सबसे ज्यादा शर्मनाक बात पता है क्या थी? हमारे खुद के जो इंडियन फुटबॉल के सबसे बड़े स्टार है ना, सुनील छेत्री, उन्होंने यहाँ आने का ऑफर ही ठुकरा दिया। अकॉर्डिंग टू हिम इट वाज ऑल अ शो ऑफ, एंड आई थिंक ही इज राइट। भाई साहब, वो लोग जो इंडियन फुटबॉल को कभी सपोर्ट नहीं करते, जाके मैच नहीं देखते, जो अपडेट तक नहीं रखते, वो भी मेसी की एक झलक लेने के लिए चले गए। भीड़ चाल की वजह से कुछ को अपने सोशल मीडिया पे पोस्ट करना था, कुछ को शो ऑफ करना था, एंड वेरियस रीजंस। देखो भाई, मेसी ना नाम बहुत बड़ा है, मतलब वो नाम ही काफी है। 8 बार बलोन डोर। After inspiring Argentina to their 3rd World Cup in Qatar at the end of last year. वर्ल्ड कप विनर, इंटर मायामी का किंग, अब सोचो वो इंसान इंडिया है। गोट इंडिया टूर 2025 के नाम से। वैसे ये पूरा एक प्रमोशनल टूर था, लाइक इसको स्पॉन्सर किया था बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स यहाँ पे आए हुए थे, ब्रांड्स लाइक एडिडास एंड लोकल बिगीज, जो बहुत सारे बड़े बड़े ब्रांड्स, लाइक एवरीवन वाज देयर। इस पूरे टूर का प्लान था कि इसको कोलकाता से शुरू करेंगे, फिर हैदराबाद जाएंगे, मुंबई, दिल्ली, हर जगह मेसी आएगा, स्टैचू अनवील करेगा। मतलब 70 फुट का उसका ही मूर्ति। भाई हमारे इंडिया में बहुत कम है, बाहर का नहीं पता मेरे को, लेकिन यहाँ तो मूर्तियां बनाने का बहुत शौक होता है भाई लोगों को। सेलेब से मिलना था, फैंस के साथ मतलब ऐसे वेव करना था, अलग अलग भाई इसमें स्कीमें थी कि अगर आप सो एंड सो अमाउंट पे करोगे। मतलब सच्ची बात बताओ, कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी बता रहे कि 12-12 लाख रुपए लोगों ने दिए, और उसमें क्या था कि मेसी के साथ आपको फोटो कराने का मौका मिलेगा। मतलब 12 लाख रुपए भाई। तो इसी के साथ शुरू होता है मेसी का इंडिया टूर। डेट थी 13 दिसंबर और फर्स्ट वेन्यू कोलकाता। मतलब ये स्टेडियम ना एशिया का सबसे बड़ा फुटबॉल ग्राउंड है। 85,000 की कैपेसिटी, मतलब कैन यू इमेजिन 85,000 पीपल एट अ सिंगल प्लेस। टिकट तो ऑनलाइन मिनटों में बिक गए। एक अंकल ने बताया मिजोरम से 1500 किलोमीटर ट्रेवल करके आए, 2 दिन लगे, शादी स्किप कर दी मेसी को देखने के लिए। 13 तारीख है, सबको पता है कोलकाता में मेसी आने वाला है। मेरा शादी है आज, शादी छोड़ के आए। और भाई यहाँ पे जो टिकट के प्राइस थे ना, वो 500 रुपए से लेके 50,000 तक के थे ऑफिशियली, यू नो। और फैंस के मन में ना सिर्फ एक ही उम्मीद थी, आज मेसी को देखेंगे, क्या पता ऑटोग्राफ मिल जाए, क्या पता मेसी एक बार उनको देख ले। खैर, मेसी स्टेडियम में आता, अपना स्टैचू अनवील करता, या लोगों को उसको देखने का मौका मिलता, इससे पहले ही मिसमैनेजमेंट शुरू हो गया। मतलब मेसी के होटल के बाहर लोगों का इतना बड़ा क्राउड था कि मानो पूरा ट्रैफिक जाम हो गया हो। पुलिस ने लोगों को हटाने की बहुत कोशिश की, बट लोग कहाँ मानने वाले थे भाई। इतने दूर से चल के लोग आए थे। मजबूरन यहाँ पुलिस ने लाठी चार्ज किया लोगों के ऊपर। जितने भी फैंस वहाँ पे थे ना, भीड़ लगा के मेसी के होटल के बाहर वेट कर रहे थे कि शायद मेसी की एक झलक कैसे भी दिख जाए, उनके ऊपर लाठी चार्ज हो रही थी। यहाँ पे लोगों में सबसे पहले गुस्सा इसी चीज को लेके आ गया भाई। हाइप इसका इतना था कि पूरे सोशल मीडिया पे ना #मेसी इंडिया ट्रेंड कर रहा था हर जगह। ये समझो इंडिया के किंग खान बॉलीवुड से, बिजनेस फील्ड से संजीव गोयन का, जी वही IPL लखनऊ टीम के जो ओनर है, उन्होंने वेलकम किया।
इस सब के साथ ना एक बहुत अच्छी चीज़ हुई कि इंडिया ना फुटबॉल के मैप पे अलग से चमक गया। लाइक मेसी का इंडिया टूर करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग यार, मतलब दुनिया भर के उसको फॉलोअर हैं भाई, मतलब सब लोग फॉलो करते हैं कहाँ मेसी जा रहा है, क्या मेसी कर रहा है। तो इट इज़ अ गुड थिंग यार फॉर इंडिया कि इंडिया की ना एक थोड़ी सी इमेज चेंज होती है कि मेसी इज टूरिंग इंडिया, इट्स अ बिग थिंग। लेकिन उसके साथ जो हुआ ना, लाइक उसने ना हमारे देश की इमेज पे बहुत बड़ा डेंट मारा है। लाइक पहले इवेंट में इतना कुछ हो गया जो कि नहीं होना चाहिए था। लाइक यहाँ पे मॉर्निंग में 10 बजे मेसी एयरपोर्ट पहुंचा, हायत रेजेंसी में चेक इन हुआ, फिर वहाँ से सीधे सॉल्ट लेक ग्राउंड पहुंचे और वहाँ पे भाई रेड कार्पेट में स्वागत, बैनर्स, क्रेजी फैंस, वेलकम गोट ये लिखा हुआ था सबने, फैंस एंट्री ले रहे थे और यहीं पे गड़बड़ शुरू होने लगती है। तो यहाँ पर इनिशियली ऑर्गेनाइजर्स का प्लान ये था कि मेसी पिच पे वॉक करेगा, फैंस को वेव, एक दो शायद Q&A भी इनके प्लान्स थे। टोटल मतलब 2 घंटे का इवेंट था, लेकिन रियलिटी में इसके बिल्कुल उल्टा हुआ क्योंकि पॉलिटिशियंस, ऑफिशियल्स, सेलेब्स, 100 से ज़्यादा लोगों ने मेसी को पिच पर ही घेर लिया। लोकल MLAs, मिनिस्टर्स, पुलिस, बिग शॉट पीपल जितने थे ना वहाँ के, भाई सब अपना अपना टाइम लेना चाहते थे। एक वीडियो सोशल मीडिया पे इतना ज़्यादा वायरल हुआ जहाँ पे कोई अच्छी रैंक के पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो मेसी के साथ फोटो लेने के लिए आ रहे हैं और मेसी का जो सिक्योरिटी स्टाफ था उन्होंने उनको धक्का मार के पीछे कर दिया। लाइक इट्स अ बिग शेम यार कि ऑफिसर ऑफ दैट रैपो उनको ऐसे धक्का दिया जाए। बट इनिशियली क्या उन्होंने ठीक किया, you are performing a duty there and you are behaving like a kid. More than your duty, you were serious about taking a photograph with Messi. अब इतनी ज़्यादा भीड़ यहाँ पर हो गई थी, लोग सोचो 5-5 हज़ार 10-10 हज़ार रुपये देकर यहाँ पर आए थे और उनको मेसी की झलक तक नहीं दिख पाई प्रॉपर। लाइक ही वॉज एट द स्टेडियम लेकिन मेसी कहाँ है पता ही नहीं चल रहा था। शाम का टाइम, मतलब अगर आप देखोगे ना वीडियोज़ में तो मेसी कौन सा है किसी को पता नहीं चलेगा, इतने लोगों ने घेरा हुआ है मेसी को। तो लोग इतने ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हुए कि इतना महंगा टिकट लेने के बाद भी हुआ है मेसी को देख तक नहीं पाए। मेसी ने अपना टाइम कट शॉर्ट करके 2 घंटे से सिर्फ 20 मिनट कर दिया। लाइक आफ्टर 20 मिनट्स ही लेफ्ट, लेकिन उस 20 मिनट में भी लोग मेसी को देख ही नहीं पाए जिसके लिए वो इतनी दूर दूर से चल के आए थे। वो अपनी शादी तक छोड़ के आया भाई, मतलब क्या हुआ यार ये, मतलब मिसमैनेजमेंट इतना बड़ा कि मतलब कोई इमेजिन नहीं कर सकता। और यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजर्स थे ना उनके ऊपर पूरा ब्लेम आया क्योंकि यहाँ पे कोई जोन वाला सिस्टम नहीं था, फैंस के लिए कोई क्लियर व्यूइंग एंगल नहीं था, कुछ नहीं पता था कि फैंस कहाँ से देख के मेसी को स्पॉट कर पाएंगे। लेकिन ये सब जो आप सिनेरियो सोच रहे हो ना, ये तो सिर्फ वार्म अप है। अभी आप सोचो इसके बाद जो हुआ कितना एक्सट्रीम था वो। तो यहाँ पर जब बड़े बड़े पॉलिटिशियन, सेलिब्रिटीज और पुलिस ऑफिसर्स फोटो ले रहे थे ना, तो यहाँ पे फैंस का गुस्सा भाई बहुत ज़्यादा बढ़ गया। इस सबसे डिसअपॉइंट होकर ना मेसी वापस जाने लगा और वो फैंस जिन्होंने एक्चुअल में इतना ज़्यादा अमाउंट पे किया उसको देखने के लिए, उनको मौका ही नहीं मिला जस्ट बिकॉज ऑफ दीज पीपल। इनका कहना था कि भाई हम इतने पैसे दे के शो देखने हैं और ये जितने VIPs हैं ये सब फ्री में यहाँ पर आए हुए हैं और जो हमारे पैसे हमने खर्च किए हैं हमको वो भी वसूलने नहीं दे रहे। यहाँ पर मेसी ने वेव किया, स्टैचू अनवील किया, वही अपना 70 फुट कंक्रीट वाला कोलकाता के लिए स्पेशल बनाया गया था और फिर बस 20-25 मिनट में निकल भी गया वहाँ से। भाई इसके बाद लोगों ने सीट फाड़ना शुरू कर दिया। इतने सारे वीडियो सोशल मीडिया पे आप आई होप आपने अब तक देख लिए होंगे। लोग बॉटल फेंक के मार रहे थे, मतलब क्या नहीं किया लोगों ने, उत्पात मचा दिया भाई उसके बाद, क्योंकि इतने ज़्यादा भाई डिसअपॉइंटेड थे सब लोग। लेकिन सबसे शर्मनाक बात थी कि इस पूरे इवेंट को ना ग्लोबल मीडिया ने कवर किया। लाइक र्यूटर्स हो, BBC हो, जितने भी बड़े बड़े प्लेटफॉर्म है ना सब ने इसको कवर किया और सब जगह इंडिया की बड़ी शर्मिंदगी हुई। जो इमेज हमारे देश की बाहर गई ना, वो टूटे फूटे सीट, वो वाटर बॉटल अंदर फेंके जाना, अब ये सब इमेज जब हमारे बाहर जाएगी ना, आपको लगता है कभी हम लोग ओलंपिक होस्ट कर पाएंगे या कभी ओलंपिक होस्ट करने का मौका इंडिया को मिल पाएगा? मतलब इतना मिसमैनेजमेंट। लेकिन हम लोगों ने यार क्या इमेज क्रिएट की अपने देश की। एक जगह जहाँ पे दुनिया पूरी एक टाइम के लिए हमारे देश को देख रही थी, वहाँ हमने ये सब किया। आई नो डिसअपॉइंटमेंट सबको होता है, बट इस सब का खामियाजा ना हम ही लोग भुगतने वाले हैं, क्योंकि आई एम श्योर कि अब कोई भी सुपरस्टार ना, बड़ा ग्लोबल सुपरस्टार जो भी होगा, वो इंडिया आने से पहले 10 बार सोचेगा यार। अब यहाँ पे यार दूसरी तरफ बात ये भी है कि हमारे पास खुद का एक इतना बड़ा OG सुपरस्टार है फुटबॉल के फील्ड का, सुनील छेत्री। लोग ऐसा नहीं है भाई, उनको बहुत प्रेज भी करते हैं। सी, मेसी इज द बिगेस्ट सुपरस्टार, ओके, आई एम नॉट सेइंग रोनाल्डो इज एनी लेसर, लाइक दीज टू आर OGs एंड गोट्स। बट आई थिंक कि हम लोगों को अपने भी जो फुटबॉल स्टार्स हैं उनकी तरफ भी थोड़ा देखना चाहिए ना यार। अब सोचो इतना बड़ा जो मैस क्रिएट हुआ आफ्टर मेसी, इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? वेस्ट बंगाल की CM ममता बनर्जी ने सोशल मीडिया पे पोस्ट लिख के सब लोगों से सॉरी बोला और यहाँ पर उन्होंने ये भी लोगों को अश्योर करा कि जो भी मिसमैनेजमेंट ये हुआ है इसके लिए वो प्रॉपर एक्शन लेंगी और पुलिस ने एक्शन लिया भी। तो इनके जो मेन ऑर्गेनाइजर है ना S दत्ता, वही जो प्रमोट कर रहे थे इस पूरे टूर को, संजीव गोयनका जी के साथ भी थे, तो इनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया, वो भी उसी टाइम जब ये मेसी को सी ऑफ कर रहे थे। इनके ऊपर चार्जेस लगाए गए, मिसमैनेजमेंट, फ्रॉड, सेफ्टी ब्रीच,
और यहाँ पर दत्ता ने रिटर्न में स्टेटमेंट दिया और सबको एश्योरेंस दिया कि वो जितने भी लोग वहाँ पर आए थे उन सबको फुल रिफंड वापस देंगे। यहाँ पर जो गवर्नर है ना, CV आनंदा बोस, उन्होंने बोला कि इनके बैंक अकाउंट फ्रीज करो और जितना भी स्टेडियम को नुकसान हुआ है उस सबको कंपनसेट यहीं से करो। बट आई थिंक इट वॉज अनफॉर्चुनेट। जो भी हुआ शुरू से लेके एंड तक, उसमें सभी का कुछ ना मिसमैनेजमेंट रहा। बी फ्रॉम गवर्नमेंट साइड, जो ऑफिशियल्स वहाँ पे आए हुए थे वो अपनी ड्यूटी भूल के फ़ैन मोड में थे। सेलिब्रिटीज़ भूल गए कि आम लोग भी हैं वहाँ पे जिन्होंने पैसे दिए हैं। दे ऑल्सो डिज़र्व टू हैव अ ग्लिम्स ऑफ मेसी। बहुत सारी चीज़ें जो कि नहीं होनी चाहिए थी। बट सबसे बेकार चीज़ जो हुई मेरे हिसाब से वो हुई कि हमारी जो पूरे देश की एक इमेज है ना, वो बहुत ख़राब हुई। लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट और आई होप कि थिंग्स गेट बेटर। नेक्स्ट टाइम हम जल्दी फिर से किसी ग्लोबल सुपरस्टार को यहाँ पे देखें। उससे भी ज़्यादा मैं चाहता हूँ कि जो अपने खुद के सुपरस्टार्स हैं ना, हमारे खुद के इंडियन, उनको भी लोग इतना सपोर्ट करें। एटलीस्ट इसका आधा भी सपोर्ट करते हैं तो आई थिंक इंडियन फुटबॉल की भी ना तस्वीर बदल जाएगी पूरी। व्हाट डू यू गाइज हैव टू से? आई एम वेटिंग फॉर द कमेंट्स। तो मिलते हैं आपसे कमेंट्स में। वीडियो अच्छा लगा तो हाइप करना मत भूलना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।